नवरात्रे होते हैं? नवरात्रि 4 होते हैं, शारदीय, चैत्र और 2 गुप्त नवरात्रि। नवरात्रे 5 होते हैं, 4 नहीं होते। कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। वो जब पूरा चक्र काटेगा, जहाँ पे पहुंचेगा, जिस स्थिति में होगा, वो उस स्थिति की चीजें देगा। अगर राहु अशुभ होगा तो आप कभी सेलिब्रिटी बनेंगे ही नहीं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बनेंगे ही नहीं। केतु अशुभ होगा तो ना इन्वेस्टिगेटर बनेगा, ना CIA होती, ना कोई डिटेक्टिव बनते, ना कोई कहते रिसर्च होती। माता सती का माता पार्वती बनने तक का पूरा अध्याय है 9 दिन के अंदर। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, महागौरी, सिद्धि दात्री। कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। राहु केतु के एक तरफ को सारे ग्रह बंधने जा रहे हैं अगले 2 महीने के अंदर। 3 हिस्सों में दुनिया बटेगी। जो किसी भी तरफ का नहीं होगा वो सबसे ज्यादा परेशान होगा। भारतीय राजनीति में परिवर्तन, बहुत बड़े परिवर्तन मई और जून के महीने में आएंगे। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चैत्र नवरात्र की अब बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है, लेकिन इन नवरात्रों का हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और नवरात्रि हम क्यों मनाते आए हैं, 9 दिनों की ही नवरात्रि क्यों होती है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन इस नवरात्रि से हम हिंदुओं का नव संवत्सर की भी शुरुआत हो रही है, यानी कि हिंदू नववर्ष। लेकिन अब की बार आने वाला जो ये हिंदू नववर्ष है, ये 13 महीनों का ही क्यों है? और सबसे बड़ी बात कि रौद्र नव संवत्सर, क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? इस वक्त देखिए, मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात है ना, उन हालातों के बीच क्या सच में विश्व युद्ध होकर रहेगा? और क्या आने वाला समय, मई का महीना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती भरा रह सकता है? क्या देश की सरकार क्या सच में गिर सकती है? क्या देश की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? और अब जो कि चुनाव है सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल में अब की बार जीत किसकी होगी? सवाल बहुत है और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम वैदिक ज्योतिष के सहारे ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ बताएंगे, मेरे साथ मौजूद है जाने माने एस्ट्रोलॉजर गुरुजी डॉक्टर राज जी। नमस्कार। सर, स्वागत है आपका धर्मिया। नमस्कार सर, देखिए, आपकी एक एक भविष्यवाणियां हमेशा से सत्यता की कसौटी पर हमने देखी है। चाहे खेमने की जो अभी जो मौत हुई है उसकी भविष्यवाणी हो, जो भूकंप आया उसकी भविष्यवाणी हो, आपने जितने भी प्रिडिक्शंस की हैं, हालांकि आप हमेशा दावा करते हैं कि वर्ल्ड वॉर होकर नहीं रहेगी, हम उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शक्ति का महोत्सव नवरात्रि, मैं जानना चाहती हूँ कि नवरात्रि हमारे लिए क्या मायने रखती है और हम हिंदुओं के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों रहती है हमेशा? देखिए, पहली चीज समझिए, नवरात्रि इस बारी 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। जी, ठीक है। नवरात्रि मतलब नव मतलब 9, रात्रि मतलब रातें। जी, 9 रातें जो हम माता के नाम पे हम कहते हैं ध्यान लगा के माता की तरफ को हम मनाते हैं। ठीक है। जो अभी अगर हम आपसे पूछें एक बड़ा सीधा सा सवाल कि नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं? शक्ति की उपासना और शक्ति पाने के लिए। जब हम शक्ति की उपासना करेंगे तभी तो हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर पाएंगे। पर मनाते क्यों हैं? किस वजह से? दिवाली का हमें पता है, राम जी वापस आए थे। होली का पता है हमें कहानी पूरी। बाकी जितने भी हमारे पर्व हैं उनकी हमें हर चीज की एक कथा, पुराने उनके पूरे प्रमाण हमारे को पता है और क्यों मनाई जाती है हर चीज हमें पता है। करेक्ट। नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इसी वक्त देवताओं ने आह्वान किया था कि माता रानी आप आइए और ये जो तांडव करे ना दानव, इनका वध कीजिए। शायद मुझे लगता है 9 दिनों तक चला हुआ। चलो, बहुत बढ़िया। कितनी बार आह्वान किया और माता के लिए शक्ति के 9 रूप है, इसलिए 9 दिनों तक। और कितने नवरात्रे होते हैं? 9 नवरात्रि 4 होते हैं, शारदीय, चैत्र और 2 गुप्त नवरात्रि। नवरात्रे 5 होते हैं, 4 नहीं होते। अभी आप पूरा एक एक करके समझाते हैं। अब अगली चीज, क्या 5 बारी साल के अंदर देवताओं को माता का आह्वान करना पड़ा? नहीं। और सबसे पहली चीज, तो कुछ बारी में गुप्त तरीके से क्यों करना पड़ा? ये भी तो आपके लिए एक बिल्कुल विषय जानने का रह जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज समझिए, नवरात्र एक हमारा जब मौसम बदलता है
उस समय अगर हम ध्यान लगाते हैं, व्रत रखते हैं विधि के हिसाब से, तो आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, और जब वो मौसम बदलता है वो हमारे शरीर को मजबूती देता है जी। तो वो जो 9 दिन दिए गए, इस साल में 5 बार ही दिए गए, क्योंकि ये हमारे 5 मौसम बदलने की वो थी। तो माता पे ध्यान, क्योंकि माँ सबसे बड़ी शक्ति, अगर हम नेचर, एनवायरनमेंट इसकी बात बोलें, तो माँ उन्हीं की चीज़ की प्रतीक और रूप ही है। जब हम उन पे ध्यान लगाते हैं, यानी हम अपने शरीर पे ध्यान लगाते हैं जी। जब हमने अपने शरीर को ध्यान लगाते हैं तो हम अपने शरीर को मजबूती देते हैं। और जब मौसम बदलता है तो सबसे पहले क्या होता है, हम बीमार होते हैं। गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, सर्दी आ रही है, गर्मी जा रही है, बारिशें जा रही हैं या बारिशें आ रही हैं। तो ऐसे हम 5 हिस्सों में उसको बांटते हैं। तो ये हमारा एक गणना करने का तरीका था। और साथ में हाँ, माँ का रूप दिया गया, बहुत अच्छा। 9 दिनों का ही महत्व रखा गया, क्योंकि इतने इसके अंदर हम ज्योतिष साथ में जोड़ देते हैं। 9 दिन मतलब हमारे 9 ग्रह। ओके। ग्रह हैं क्या? अब हर बारी कोई लोग आपके हिसाब से भी आसमान में है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बस यहीं पे आके हम जादू मंत्र की बातें करने लग जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि वहां से वो कैसे निशाना लगाते हैं। एक कंट्री, एक स्टेट, एक सिटी, एक घर, उसमें भी एक आदमी को चुन के ऊपर से निशाना लगाते हैं वो आपको। आधे समय तो शनिदेव धरती के पीछे होते हैं, वहां से भी आप पे निशाना लगाते रहते हैं, आपको ये लगता है। बस यहीं पे आगे हम जादू मंत्र पे विश्वास। 10,000 साल पहले अंदाजा ये कहते हैं ज्योतिष शुरू हुआ था। उस समय हमारे पास घड़ियां नहीं होती थी। कोई भी चीज का समय लेना होता था तो क्या करेंगे, हम सूर्य के मूवमेंट को देखते थे। बिल्कुल सही। तो फिर बाकी चीजों की देखेंगे तो उनकी भी मूवमेंट देखेंगे। इसीलिए इन्हीं के नाम, और एक घड़ी की तरह इनको 360 डिग्री के अंदर हमने इसको टाइम के सिस्टम से जोड़ा, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मैथमेटिक्स थी जी। तो घड़ियां थी नहीं, तो इनके नाम उस रूप ही पड़ गए। नहीं तो असली में ये एक हमारी घड़ी है। अब ये घड़ी किस चीज की है, या फिर ये ग्रह है क्या? सबसे अगला सवाल ये उठता है क्या? चलो अभी हमने आपको बोला चलो आसमान में तो नहीं है, फिर है कहाँ चले जाएंगे? अब यहीं पे आके हमारे वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जब ब्रह्मांड अंदर है तो ग्रह तो हमारे अंदर आ ही गए ना, सबसे पहला चीज। दूसरी चीज आपको ये समझना है, क्योंकि ये घूम रहे हैं, और ये हैं क्या, इसमें क्या आते हैं? सूर्य हमारी आत्मा, चंद्र हमारे इमोशंस, भावनाएं, 5 ग्रह हमारे 5 तत्व हैं शरीर के, और राहु केतु, जहाँ पे अब फिर दोबारा आपको हैरानी होगी, जहाँ पे हम उन्हें कहते हैं छाया ग्रह की तरह गिनते हैं, जहाँ हमने अशुभ ग्रह के तौर पे भी गिनते हैं। कोई अशुभ नहीं है। अगर लोग तो डरते कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता, कोई भी ग्रह अशुभ नहीं होता। वो जब पूरा चक्र काटेगा, जहां पे पहुंचेगा, जिस स्थिति में होगा, वो उस स्थिति की चीजें देगा। अगर राहु अशुभ होगा तो आप कभी सेलिब्रिटी बनेंगे ही नहीं, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बनेंगे ही नहीं। केतु अशुभ होगा तो ना इन्वेस्टिगेटर बनेगा, ना CIA होती, ना कोई डिटेक्टिव बनते, ना कोई कहते रिसर्च होती, ना कोई साइंटिस्ट होता अगर केतु अशुभ हो जाता तो यहाँ देखिए, आपकी बातों से मुझे लगता है मेरे दर्शकों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि राहु केतु को आप हमेशा नेगेटिविटी के तौर पे बिल्कुल नहीं लेना। नहीं, वो तो हमारे सबसे बड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि राहु केतु असली में क्या है? राहु है नॉर्थ पोल और केतु है हमारे साउथ पोल धरती के असली में। अब क्यों असली में? अब आओ इसका फिर थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं, 2 मिनट के लगेगा। अब कहते हैं सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु केतु, हाँ, और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। और ग्रहण कैसे लगते हैं? जब एपिलेप्टिक में लाइट कटती है उससे ग्रहण लगता है, ये साइंस है जी। तो ग्रहण वहीं से लगेगा ना जहां से लाइट कटेगी। तो लाइट कहाँ कटती है? नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से। तो इसलिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल 180 डिग्री की दूरी पे बैठे हैं। यानी कि साइंस और एस्ट्रोलॉजी साथ साथ चलती है। एस्ट्रोलॉजी है ही साइंस, और मैथ्स भी होती है इसमें। बिना मैथ्स के एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं सकती जी। क्योंकि हम जहाँ डिग्री मिनट सेकंडों की बात करते हैं, तो डिग्री मिनट सेकंड हम निकालेंगे कहाँ से? तो वो निकालने के लिए पंचांग बनेगा ही नहीं। आज ग्रह है कहाँ, वो जब तक हमें उसका जगह ही नहीं पता चलेगी, फिर वो कैसा असर डालेगा पता ही नहीं चलेगा। ये सब मैथमेटिक्स साइंस है। पहली चीज समझिए, पहले इस भ्रम से बाहर आइए कि ये जादू टोना टोटका, कोई जादू नहीं है।
हम में से कोई ज्योतिषी भगवान नहीं है। अगर हम भगवान बोले तो सिर्फ टीचर और डॉक्टर भगवान है। वो या तो जिंदगी बचाते हैं या जिंदगी बनाते हैं। ज्योतिषी तो सिर्फ एक गणना करता है कि ये आने वाला है। चलो हम टॉपिक मुद्दे से थोड़ा अलग हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल आखिरी, अगर आपको कोई ज्योतिषी बोले कि आपकी उम्र बहुत लंबी है और आप जाके हाईवे पे खड़े हो जाएं, तो क्या ज्योतिषी आके ट्रक रोकेगा या उसके ये पूरी कुंडली आके ट्रक रोकेगी वहां पे? नहीं, मुझे तो लगता है वहां हमारा कर्म आ जाएगा ना। तो फिर हम यहाँ पे हम दो चीजों की बात करते हैं, कर्म और आपका भाग्य। और भाग्य। ओके। अब लोग कहते हैं कुंडली हमारा भाग्य चित्रण। हाँ, बिल्कुल सही, भाग्य चित्रण। अगर आप समझ लीजिए किसी बहुत बड़े अंबानी जैसे के घर में पैदा हो गए, तो आपको तो भाग्य ने इतना कुछ दे दिया, चाहे जितना मर्जी आपका कमजोर था, लेकिन भाग्य ने आपको पूरा कुछ दे दिया जी। और आपका भाग्य ने अगर कुछ नहीं दिया, चाहे ग्रह जितने सबसे बड़े उत्तम बैठे थे, लेकिन जब तक आप उसमें कर्म नहीं जोड़ोगे वो आपको रिजल्ट नहीं देते। फिर कहाँ से आती है? मैथमेटिक्स। तो ये ग्रह हैं कहाँ? ब्रह्मांड अंदर, हमारे अंदर ये करते क्या है? ये हमारे अंदर तत्व जेनेटिक चेंजेस करते हैं। आपने देखा ज्योतिषी आता है, आपको कहता है ये पत्थर पहन लीजिए, वो पत्थर पहन लीजिए, ये दान दे दीजिए, ये मंत्र बोलिए। पत्थर कैसे पहनाते हैं वो? आपको आपकी स्किन को टच कराते हैं, करेक्ट जी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वहां से वो निकलते हैं, उसके अंदर से घुसते हैं आपकी स्किन के अंदर से। नहीं 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 नहीं, क्योंकि टच क्योंकि स्किन को जब वो टच करता है तो आपके शरीर में जेनेटिक चेंजेस होता है, इसलिए ग्रह ऊपर नीचे उनके तत्व होते हैं। ओके। तो ग्रह आपके अंदर है, पहली चीज। तो जब हम ये 9 दिनों की, माता के 9 दिनों की बात करते हैं, तो हम 9 ग्रह यानी नव ग्रह की बात भी साथ करते हैं। हर माता रूपी को एक ग्रह दिया गया है। अच्छा। राशि भी दी गई है, लेकिन राशि 12 होती है तो सारी राशियां बट नहीं पाई, 3 फिर भी बच गई थी। लेकिन ग्रहों की बात बोलें तो हर माता को एक ग्रह रूपी देखा गया है। सबसे बड़ी चीज ये भी आपको एक बहुत जरूरी चीज समझनी है कि हर माता को एक ग्रह रूपी। तो जब ग्रह रूपी मिलेंगे तो उनको ग्रह की चीजें भी मिलेंगी और उनके पास वो शक्ति भी आएगी जो आपको ग्रह की तरह आपको वापसी दे सकती हैं। तो अगर आपके उपाय करने होते हैं तो क्या करेंगे नवग्रह के? तो ये 9 दिन आपके शक्ति बल यानी हमारे 9 ग्रहों के उपाय भी करते हैं। जब हम ध्यान लगा के उन्हीं हर ग्रह के हिसाब से हम पूजा करते हैं और ध्यान लगाते हैं जी। तो ये आपको पहली चीज समझनी है जी। तो अभी हम सबसे पहली चीज आपको यही बता रहे थे कि 5 नवरात्रे होते हैं। अब क्या होता है, 2 किसी से भी पूछो तो वो चैत्र और क्या शरद के नवरात्रों के बारे में बोल देते हैं। ठीक है, जो हमें पता ही है, एक दिवाली के आसपास आते हैं, एक जब हमारा नया साल हिंदुओं का शुरू होता है उसी के आसपास आते हैं। उसके अलावा हमारे 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं जिनको अगर हम बोले तो वो साधकों के लिए बने थे और तांत्रिकों के लिए बने थे। अगर उन्हीं तांत्रिकों के तंत्र करने के लिए कि उस समय हम उपाय करते हैं और ये आषाढ़ और माघ महीने के अंदर आते हैं। उसके अलावा 5वें नवरात्रे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो कहते हैं नवरात्रे हैं शाकंभरी नवरात्रे। 5वें नवरात्रे आते हैं शाकंभरी। इस नवरात्रे में ना एक थोड़ी सी अलग चीज है, बाकी सारे नवरात्रे शुक्ल प्रतिपदी तिथि से शुरू होते हैं, लेकिन ये नवरात्रे पौष के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होते हैं और पौष की कहते पूर्णिमा पे खत्म होते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 8 दिन के होते हैं ये नवरात्रे। बाकी सारे नवरात्रों की जब बात बोलते हैं 9 दिन के 9 दिन के, ये नवरात्रे भी 8 दिन के होते हैं। ओके। ये मौसम के हिसाब से गणना थी कि हमारे शरीर को कितनी ज़रूरत है, किस तरह की ज़रूरत है। उस तरह से हमारे जितने भी बड़े साधु संत लोग थे, उन्होंने जिन्होंने ये हमारी सारी चीज़ें बनाई तो ये बनाए। तो लेकिन अभी हमने आपको बताया कि 9 नवरात्रे और 9 ग्रहों का कनेक्शन आपने मुझे समझाया। बिल्कुल सही। अब इसी के अंदर आगे चले हैं तो अभी हमने आपको ये बताया ये तो सिर्फ मौसम के लिए होते हैं। तो फिर ये 9 माता की बात कहाँ से आती है? आपने कहा महिषासुर या फिर शुभ शोम या फिर रक्त बीज, कहानी अलग अलग है। जैसे अगर हम दिवाली के आसपास वाले नवरात्रों की बात बोले तो वो महिषासुर की बात पे आ जाती है।
और ये वाली जब बात आती है, जब हम अभी वाले नवरात्रों की बात करें मार्च वाले, ये पे हम शुभ निशुंभ, ओके शुभ निशुंभ पे आती है, और रक्त बीज भी इसी में ही आते हैं। तो ये नवरात्रे जो थे ना, ये माता सती का, माता पार्वती बनने तक का पूरा अध्याय है 9 दिन के अंदर। ओके। ये पूरी कहानी है। एक एक माता जब हम आपको समझाते जाएंगे ना, तब आप समझेंगे कि एक एक माता के हिसाब से ये कहानी आगे चलती है कि माता पार्वती तक कैसे माता सती से वहां तक पहुंचे, कैसे वो तैयार हुई और कैसे वो रूपी बनी जग जननी की देने के लिए। तो ये हम पूरा एक एक अध्याय करके चलते जाएंगे। तो ये एक जर्नी है कि कैसे माता सती माता पार्वती बनी, और ये 9 मतलब हमारे लिए 9 दिन माँ के 9 रूपों का इसमें बखान होगा। बिल्कुल और सही। यही 9 रूप आपके 9 ग्रहों से जुड़े होंगे। बिल्कुल। तो अगर हम सबसे पहली माता की पूजा की बात करें जो नवरात्रों में आती है, वो है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है एक माउंटेन या पहाड़, शैल मतलब पत्थर, शिला। तो कहा जाता है कि वो हिमालय की पुत्री की तरह देखी जाती है। लेकिन अगर हम पूरा इनकी डिटेल में जाके पीछे जाके देखें और इनका पूरा हिस्ट्री, और जब से नवरात्रों का पूरा चलन शुरू हुआ और कहानियां शुरू हुई, तो देखें ये माता सती के रूप में देखी गई। माता सती पार्वती माता का पहला रूप थी। आपके ऑडियंस ये तो सुनने वाले सारे जानते ही होंगे। तो वो जो रूप था वो था कि कहते हैं उनकी शादी शिव जी के साथ हुई थी, और वो प्रजापति दक्ष की बेटी थी जी। तो प्रजापति दक्ष ने जब उनकी इंसल्ट करी शिव जी की, तो वो बहुत नाराज हो गई और गुस्से में आके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बाद में कहानी फिर शक्तिपीठ की, नारायण आए, उन्होंने देह को किया थोड़ा। तो लेकिन अगर हम ये बोलें कि उनकी क्या रूप था, वो था कि वो बहुत हिम्मत वाली थी। बाकी बेटियों का तो उन्होंने शादी प्रजापति दक्ष ने चंद्र के साथ करी थी, जहां से नक्षत्र बने, ठीक है। लेकिन इनका जो शादी थी वो शिव जी के साथ थी। तो ये रूपी थी जो एक अपनी बात पे टिकती थी और अपनी ही बात को गुस्से और चीज़ों पे मनवाने की हिम्मत रखते थे। तो अगर हम ये भी बोलें तो ये एक तरीके से लीडरशिप की तरह भी देखी गई। तो इसलिए इनका जो रूप कहते हैं, जो ग्रहों के हिसाब से निकाला गया, वो सूर्य का रूप निकाला गया। और जो राशि की बात बोली ना, वो वृषभ राशि की बात बोली गई। अब वृषभ राशि की जब बात बोले ना, तो आप एक चीज़ बड़े आराम से समझ सकते हैं। वृषभ होता कैसे है कि कोई चीज़ हमारे दिमाग में आ गई तो हम पूरा दीवार भी तोड़ देंगे, टक्कर मार देंगे, हमें तो बस अपना ही करना है। तो वृषभ की तरह था, रंग इनको पीला दिया गया। तो ये पार्वती माता का सती रूप था, शैलपुत्री माता। अब इसके बाद दूसरी माता आती है, जिसने मुझे लगता है दूसरे नंबर पर ब्रह्मचारिणी माता आती है। दूसरे इनके बाद आती है ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माता मतलब एक तरीके से बैलेंस, एक को बराबरी बना के रखना। तो ये तुला राशि, क्योंकि तुला आपने देखा ही है, वो बैलेंस सिंबल दिखता है पूरा। तो ये ब्रह्मचारिणी माता थी। ये पार्वती माता का वो रूप है कि जब उन्हें शिवजी नहीं मिले थे, तपस्या का रूप था। तो वो तपस्या, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए उन्होंने 10,000 साल तपस्या करी थी पार्वती माता ने। जब पार्वती माता ने तपस्या करी 10,000 साल, तो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक पानी का कमंडल है जहाँ पे उन्होंने वो शक्ति डाली। और ये प्रतीक है कि हर रोज तपस्या में, हर रोज एक ही चीज को बार बार अपने कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है। तो जब हमने कर्मों से सिद्ध करने की बात बोली, तो ग्रह आते हैं शनि, क्योंकि वो ही कर्मों के देवता हैं। आपको कर्मों से कोई चीज पानी है तो शनि, कर्म फलदाता। हाँ, कर्म फलदाता। तो इनका वो ये रूप है पार्वती माता का, जिन्होंने तपस्या करी शिव जी को पाने के लिए जी। अच्छा, ये आपने बताया था कि शनि ग्रह से सिंबल करती है, लेकिन इनका रंग कौन सा देखा जाता है फिर? इनका रंग हरा रंग इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पूजा में हम हरे वस्त्र, हरा उनके लिए कहते हैं प्लेटफॉर्म, और वो सब चीज़ें हम इसमें वो इस्तेमाल करते हैं। और ये आपने हमें बताया शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, और जो माँ का जो तीसरा स्वरूप है जिसे हम चंद्र घंटा के रूप में देखते हैं, इनके लिए ये ना बहुत खूबसूरत कहानी है चंद्र घंटा माता की। अब अगर वैसे देखें ना, तो एक कहते हैं माता है जो एक शेर के ऊपर बैठी हुई है, टाइगर वाले शेर वो वाले उसमें बैठी हुई है, और हाथ में ना उन्होंने घंटा पकड़ा हुआ है, यानी बेल।
पकड़ी हुई है, इसलिए उनका, और माथे पे उनके चंद्र है, तो चंद्र घंटा। अब कहानी ना यहाँ पे बहुत बहुत रोचक है। ये रूप है पार्वती माता का, जब शिव जी अपनी बारात लेके आए माता के घर पे, तो दानव भी आए, असुर भी आए, देव भी आए, उसके अलावा मनुष्य भी आए, जानवर भी आए, गण भी आए, सब आए, आत्माएं, चीजें सब आए। और जो शिव जी ने जो रूप बना रखा था वो बहुत डरावना रूप था। गुरुजी तभी कहते हैं कि शिव की बारात को देख के तो माता सती के माता पार्वती के भी माता पिता डर गए थे, तो सभी डर गए थे। तो अब जब दूल्हा ऐसा सामने आ रहा है, और पार्वती माता तो वो बिल्कुल कोमल सी, और उसके हिसाब से तो पार्वती माता ने अपना बराबरी करने के लिए शिव जी से रूप को चंद्र घंटा रूप लिया था। तो ये शिव जी के बराबरी का रूप था। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो राशि जो हमारी लगती है वो मेष राशि लगती है। मेष राशि ही हमारा रूप पूरा का पूरा हिम्मत का, लेकिन हिम्मत जो खूबसूरती के साथ भी आती है। तो चंद्रघंटा माता का जो रूप है वो बहुत खूबसूरत रूप है, लेकिन बहुत हिम्मत वाला आता है। जो अगर हम ये बोले बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का रूप भी इन्हीं के से उससे देखा गया। अगर हम ग्रहों की बात बोले तो ग्रहों में इनमें चंद्र आता है, क्योंकि यहाँ पे उनके इमोशन, भावनाएं लग गई थी, हम आपकी बराबरी करेंगे। तो उनके लिए जो उनके दूल्हा आ रहे थे तो उनकी बराबरी के लिए खड़ी हो गई थी। और इन्होंने अगर, क्योंकि इसमें आप जो उन्होंने पूरे शरीर के ऊपर धुनी लगा रखी थी, और शिव जी के लिए जो वो था, तो इनका रंग भी स्लेटी ग्रे, इनका रंग इसकी के लिए आया। और जो माँ का अगला स्वरूप है जिसे हम कुष्मांडा के रूप में देखते हैं, देखो कुष्मांडा जो रूप है ना, कुष्मांडा का बड़ा एक आसान सा तरीका होता है, जिसको आप समझिए अंडा। ठीक है। अब ये वो अंडा रूपी जिसको हम कहते हैं कि माता पार्वती की शादी तो हो गई शिव जी के साथ, अब शरीर से तो वो तैयार नहीं थी, वो महादेव और ये एक मनुष्य रूपी थी। तो जब शरीर तैयार नहीं था तो उनको अपने अंदर, यानी एक कहते हैं गर्मी, ऊष्मा यानी ऊर्जा को संभालना था। तो कुष्मांडा जो ऊर्जा को उन्होंने अंडे में बांधा। कहा जाता है इन्होंने 1000 साल तक तपस्या करी थी, तो इनके अंदर से पूरा एक ऊर्जा का रूप निकला था, जिससे ये अगर और आगे की कहानी में जाके देखें तो कार्तिकेय को अपने गर्भ में धारण कर पाई थी, यानी शिव जी उनके नज़दीक आ पाए थे, क्योंकि वो शरीर तैयार हुआ था कहते हैं वो देवी बनने के लिए, मनुष्य से देवी बनने के लिए। तो इसीलिए इनकी जो राशि भी दी जाती है ना, वो दी जाती है सिंह राशि। सिंह राशि मतलब मेरे को करके दिखाना है, मेरे में शक्ति है, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी। और उसके अलावा अगर हम ग्रहों में बोले तो इन्हें बृहस्पति की शक्ति मिली। बृहस्पति मतलब ज्ञान की शक्ति मिली। और रंग की बात बोले तो रंग इनको दिया गया ऑरेंज रंग, जिसको हम संतरी रंग को कहते हैं, जो ऊर्जा का रंग, क्योंकि ऊर्जा को इन्होंने धारण किया, इसीलिए ये कुष्मांडा माता बने। और कुष्मांडा के ठीक बाद मुझे भुजाओं के साथ नजर आ जाती है स्कंद माता। स्कंद माता जिसको हम कहते हैं, स्कंद माता। और ना ये बड़ा एक ऐसा हम कहते हैं माता का वो रूप है जो हम असली में अपनी माँ में भी देखते हैं। आपको पता है स्कंदा किनका नाम है? स्कंद कार्तिकेय का नाम है, और उनकी गोदी में कार्तिकेय बैठे हुए हैं, तो वो ममता का रूप है, मातृत्व का रूप है। बिल्कुल सही। और ये वो थी जिन्होंने अपने बच्चे की बचाव के लिए पूरी चीज, और सबको उन्होंने नष्ट किया अपने बच्चे को लेके आने के लिए। अच्छा। तो ये कार्तिकेय की माँ बन गई। अब ये कहानी ऐसी चलती जा रही है, आप देख रहे हैं ना कैसे। तो ये कार्तिकेय की माँ बन गई स्कंद माता। तो स्कंद उनका नाम था। और अगर हम रूपी भी बोले तो राशि लगती है कर्क राशि। कर्क ही माँ का उसके अंदर के अंदर रूप चले जाता है। और अगर लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को बचाना था,
शक्ति भी थी वो, तो इसलिए मंगल इनके साथ में जरूर आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन अब रंग जो इनको दिया गया वो सफेद रंग दिया गया, क्योंकि माता का रंग था, चंद्र का भी रंग था, कर्क राशि का भी रंग था, तो उस तरीके से इनको रंग दिया गया। ये तो माँ ने अपना एक अलग स्वरूप दिखाया, मातृत्व स्वरूप दिखता है स्कंद माता में, लेकिन इसके बाद जो रूप आता है वो अलग दिख जाता है, एकदम कात्यायनी। कात्यायनी में ना एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, क्योंकि कात्यायनी माता वो माता थी जिन्होंने असली में महिषासुर का वध की भी किया था। लेकिन जब हम अभी के नवरात्रों की बात करते हैं ना, तो उसमें हम शुभ निशुभ की भी बात पे आती है, लेकिन महिषासुर यहाँ से नाम आता है, महिषासुर मर्दिनी जी। तो यहाँ से नाम उठ के आता है, क्योंकि ये वो माता थी जिनके पास लड़ने की शक्ति थी, क्योंकि उन्होंने बचाना था अपने परिवार को। उनके ऊपर जैसे ही आघात हुआ तो वो शक्ति रूपी बन के सामने आई, तो तब ये माता सामने आई। तो इन्होंने क्या करना था, बुराई को पूरे को खत्म करना था। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं ना, तो हमें भी वो सारी प्रोटेक्शन और वो सारी चीज़ें मिलती है, और जितनी भी हमारी ऊर्जा है जो नेगेटिव है वो हमसे बहुत दूर कट के चली जाती है। तो ये एक हिम्मत के लिए। और अगर हम इसकी बात बोलें ना, तो कहते हैं इनको जो राशि दी गई वो वृश्चिक राशि दी गई, स्कॉर्पियंस। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है, इनको जो ग्रह दिया गया वो शुक्र ग्रह दिया गया। अब शुक्र ग्रह के लेके ना अब लोग कहते हैं अरे जहाँ लड़ने की बात आ रही है वहां शुक्र ग्रह कैसे, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है ना। शुक्र एक आपकी लग्जरी, ब्यूटी। अब हम आपको बिल्कुल सती माता की कहानी तक लेके जाते हैं। जब शिव जी के बारे में प्रजापति दक्ष इतना बुरा बुरा बोल रहे थे, वहां पे नारायण भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, सभी देवता थे। सबसे बड़ी बात, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो वो बोल रहे हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो प्रजापति दक्ष हैं, ब्रह्मा से बेटे उसमें से निकल के, तो वो तो कुछ भी करे। किसी एक अकेले शुक्राचार्य ऐसे थे जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने कहा कि मैं अपने आराध्य का अपमान नहीं देख सकता। तो जो अब इससे आपको समझ में आएगा, कात्यायनी माता के पास चाहे शक्ति थी नहीं, लेकिन उन्होंने वो रुद्र रूप लिया बचाव करने के लिए, जो शुक्र को रिप्रेजेंट, जो शुक्राचार्य ने भी लिया अपने आराध्य के लिए, कि सब अलग हो ना हो, मैं तो अपने आराध्य के लिए लड़ूंगा जी। तो इसलिए शुक्र का रूप है, लेकिन रंग माता को लाल ही दिया गया, क्योंकि यहाँ पे लहू की बात आ जाती है, तो माता को लाल वो ही दिया गया। अगला जो रूप है ना गुरुजी, वो मुझे लगता है लोगों को डराता भी है, लेकिन कई लोगों को उसमें ममता भी नजर आती है, दयालुता भी नजर आती है, और वो है कालरात्रि। देखो, काल रात्रि का जब हम रूप की बात बोलते हैं ना, तो सीधा सीधा सा हमारे को ना काली माता ही याद आ जाती है। काली माता की कहानी यहाँ पे ऐसे जाती है कि रक्त बीज एक असुर थे, तो उनका जब भी रक्त गिरता था तो उसी समय बहुत सारे असुर और आ जाते थे। तो काली माता आई, तो उनका रक्त लहू पी, उन्होंने जितना भी रक्त गिरता था गिरने से पहले पी लेती थी, कटोरा लेके इकट्ठा करती थी और पी लेती थी। तो बचाव के लिए उन्होंने असुरों का भी रक्त पी लिया। तो जब वो रक्त पीती गई तो उनका शरीर काला होता गया, क्योंकि रक्त तो वो असुरों का पी रही थी, तो शरीर उनका पूरा काला होता गया। लेकिन इनका जो रूपी ये है कि जो आपको समझ नहीं आती उसको ये खत्म करती है। अज्ञानता को खत्म करने की देवी काल रात्रि देवी की तरह ली जाती हैं, और ये किसी भी बुराई को खत्म करती हैं, चाहे अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा के, लेकिन सब कुछ अपने ऊपर अर्पण लेके आपकी बचाव करती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो बहुत अलग सी राशि इनको दी गई, इनको मकर राशि दी गई, जो शनि की राशि है। शनि की राशि है, लेकिन मकर राशि दी गई। मकर में अगर आप देखेंगे तो एक बकरी होती है, वो जगह जगह छोटे छोटे पैर रख के कहीं पे भी चढ़ जाती है। जी। तो वो बचाव करने के लिए कुछ भी खतरा ले सकती है। ओके। तो उन्हें मकर राशि मिली। फिर साथ में जो ग्रह मिले ना, अब यहाँ पे आपको अच्छे और बुरे की बात तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। इन्हें राहु ग्रह मिला, रंग मिला नीला, क्योंकि राहु भी अपनी इच्छा या अपनी चीज के लिए
अच्छा अपने आप को खत्म कर लिया लेकिन कुछ भी करने को तैयार हो गए थे। तो इन्हें एक राहु रूप ही मिला जो सीधा दिमाग से बस सिर्फ जीत की सोचता है। ओके। तो इनको वो रूप मिला इसी के अंदर। और अगला रूप है माँ का, महागौरी। तो महागौरी जो रूप है माँ का ना, अगर हम दिल से बोलें तो सबसे खूबसूरत रूप में से एक है। क्या हुआ था जब काल रात्रि माता पूरा शरीर काला हो गया था रक्त पी पी के, और शिव जी को खुद आना पड़ा उन्हें रोकने के लिए जब वो उनके सामने लेट गए कि उनके ऊपर पैर ना रख दें। तो जब वो रुक गए तो उन्हें वापस कैसे लेके आते। तो शिव जी ने उन्हें कहा आप जाइए और मानसरोवर के अंदर स्नान करिए। जब वो मानसरोवर के अंदर से स्नान करके निकली तो वो शुद्ध बिल्कुल हो गई। जो उनका वो जो काला रूप था वो पूरा गायब हो गया और एक बहुत सुंदर सा रूप निकल के आया जो हम कहेंगे पीस लेके शांति का रूप था, एक अध्यात्म का रूप था। क्योंकि अब तक उनको समझ आ चुका था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोकने के लिए भी शिव जी को ही आना पड़ गया। और उसी चीज़ को लेके उन्होंने एक अपना महागौरी रूप में आए, क्योंकि ये रूप ऐसा था जो बहुत खूबसूरत दिखता था। तो कन्या राशि इनको दी गई बहुत खूबसूरत उनके खूबसूरती के लिए। और जब ज्ञान उनके पास बहुत आ चुका था तो इनको ग्रहों में से बुध ग्रह दिया गया, क्योंकि बुध ग्रह ही समझदारी रूप था, समझदारी का, दिमाग का और सोच का। और रंग इन्हें दिया गया गुलाबी, क्योंकि ये कोमल थी बहुत ज़्यादा, तो कोमलता के लिए इनको रूप दिया गया महागौरी का। और जब हम उन पे ध्यान लगाते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है, क्योंकि वो शांति का सबसे उत्तम सबसे ऊंचा प्रतीक मानी जाती है। चलिए, ये तो आपने मुझे माँ गौरी के स्वरूप से अवगत कराया, और इसके ठीक बाद माँ का जो नौवां स्वरूप होता है वो होती है सिद्धिदात्री माँ का। देखो जैसा नाम में जाता है ना, सिद्धिदात्री, सिद्धि यानी आपको पूरी शक्ति मिल चुकी है, दात्री यानी देने वाले, दाती यानी देने वाले। हम पूजा भी करते हैं ना, हम कहते हैं नेह दाती माँ, दाती मतलब देने वाले। तो सिद्धिदात्री, तो इनको जो रूप मिला, क्योंकि अब वो पूरी एक अपनी जर्नी करके यात्रा करके अपने अंतिम पड़ाव पे आ गई थी। तो अब उन्हें सब कुछ पता था, सारी सिद्धि आ चुकी थी, तो अब उनको देने की शक्ति भी थी। और वो सारी चीज़ पूरे नेचर को और पूरी चीज़ को बढ़ाने की शक्ति भी उनके पास आ गई थी, और किसी भी चीज़ को संभालने की या आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण करने की भी शक्ति आ गई थी। तो जब हम पूरे नवरात्रों की पूरी यात्रा पे करते करते जब सिद्धिदात्री देवी पे पहुंचते हैं ना, तो वो असली में वो रूप है वो जननी का, जिससे हमें सब कुछ मिलता है। वो ज्ञान वो मिलता है, वो हमारे जहाँ पे हम कुछ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए लास्ट के गोल मिलते हैं। और क्योंकि मोक्ष के राशि जिसको देखा जाता है वो हमेशा मीन राशि को देखा जाता है, जी। आखिरी राशि, तो आखिरी राशि भी पहुँच जाती है मोक्ष के लिए, क्योंकि अब ये सब कुछ मिल गया। और जब हम ग्रहों में बात बोलें तो केतु आते हैं, क्योंकि केतु ही रिसर्च और अध्यात्म के रूप हैं। और इसीलिए इनको रंग भी ना जामनी सा रंग दिया गया, जो केतु का भी रंग है, क्योंकि अब अध्यात्म में चले गए, अब इसी के अंदर विलीन हो जाए। जी। तो ये आपने मुझे एक जर्नी समझाई कि किस तरह से शक्ति का सती से पार्वती बनने की जो जर्नी है, यही असल में नवरात्र है, 9 दिनों की नवरात्रि। लेकिन गुरुजी, 9 दिनों की नवरात्रि में शक्ति उपासना के अलग अलग तरीके भी, मंत्र भी अलग अलग। देखिए, कंफ्यूजन फैलाना है तो बहुत सारे फैल सकते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कोई भी एक जो मंत्र इनकी किताबों से निकले हुए मंत्र पे जाके बात करते हैं, जो किताबों से निकला हुआ मंत्र आया वो एक ही मंत्र था, ओम हरीम दुम दुर्गाए नमः। जी, बड़ा आसान सा मंत्र है। कारण क्या था, अगर हम इस मंत्र का पूरा कहते विचरण करें और अलग अलग हिस्सों में अगर हम इसे बांटे, तो पहला शब्द इसमें आता है ओम। ओम है हमारे सूर्य, जो एक ऊर्जा की शक्ति लेके आते हैं। फिर दूसरा शब्द आता है इसमें हरीम। हरीम का मतलब हो जाता है शांति, और ये हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो भी ख्याल आ रहे होते हैं उससे हमें जोड़ देता है। फिर उससे अगला वर्ड जो इसका शब्द आता है वो है दम। दम मंगल का है, मंगल मतलब
वो शक्ति जो जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं उस रास्ते पे लेके जाने की शक्ति। फिर आता है दुर। दुर का मतलब बुद्ध। बुद्ध मतलब हमारा मस्तिष्क और हमारा बोलने का उच्चारण और चीज़ों को लेके जो हमारी समझदारी की तरफ को जाता है। फिर उससे अगला शब्द का हिस्सा आता है ग। ग का हिस्सा बनता है हमारे बृहस्पति। बृहस्पति हो गए हमारे अध्यात्म, हमारी कहते हैं नॉलेज, ज्ञान उस चीज को लेके। फिर अगला हिस्सा आता है यही। यही मतलब शुक्र। शुक्र हमारी खुशी को दर्शाते हैं और वो खुशी को दर्शाने के लिए आते हैं। फिर आते हैं ना। ना मतलब हमारे शनि। शनि हमारे कर्म। फिर आखिरी में आता है महा। महा मतलब होता है राहु और केतु। यानी अगर हम उन दोनों को ले लें तो हम अपनी समझ, यानी कहते हैं हमारा विचार जो हम पाना चाहते हैं जी। और केतु यानी अध्यात्म यानी सच्चाई, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो मंत्र बड़ा सीधा सा बनता है, ओम हरीम दम दुर्गाए नमः। ये अगर मंत्र को हम 108 बारी हर रोज कम से कम नवरात्रों पे अगर हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने नवग्रह की पूरी शांति पाठ भी कर लेते हैं। कहा जाता है, जो बहुत ज़रूरी, हर बारी हम टेस्ट भी कर चुके हैं, जिनकी 7.5 ही चल रही हो वहाँ पे भी ये बहुत उत्तम काम करता है। एक नई सी चीज़ आजकल बहुत चलती है काल सर्प दोष को लेके। काल सर्प दोष की वजह, दोष जो लगता है जो ग्रहों को एक हिस्से में बांध देता है, उसको भी तोड़ता है ये मंत्र। फिर उसके अलावा अगर हम कहते हैं हमारे पितृ दोष लग गए, राहु केतु से बनते हैं, वो भी, उनको भी ये तोड़ता है। फिर कईयों की शादी नहीं हो रही होती है, उसके मंगल दोष लग गया, ये लग गया, मंगल का दोष भी ये हर दोष का निवारण है। बहुत ज्यादा है। अगर आपको हम अलग अलग दोष में बताते जाएं तो हम करीब 100 से ऊपर दोष के नाम ले सकते हैं, और एक ही मंत्र से और एक ही समय, ये 9 दिनों के अंदर आप पूरे के पूरे दोष का निवारण कर सकते हैं जी। तो ये आपने मुझे बताया शक्ति के 9 रूपों की जर्नी क्या कहती है, किस तरह से माँ की उपासना में एक ही मंत्र से कितने ही हजारों दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। शुरुआत हो रही है इसकी 19 मार्च से। राजा बताया जा रहा है देवगुरु बृहस्पति को और मंत्री हैं हमारे मंगल। तो राजा और मंगल की ट्यूनिंग कैसी रहेगी जब ब्रह्मांड की सत्ता में इतना बड़ा फेरबदल आ रहा है? बताइए गुरुजी, क्या कुछ संकेत आपको अभी से नजर आ रहे हैं? देखिए, फिर से आप ही के पॉडकास्ट में फिर दोबारा वही शब्द इस्तेमाल करके, सबसे पहली चीज, कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। यही हम बहुत बारी आपको बोलते हुए आए। हाँ ठीक है, योग बनेंगे, जगह जगह कहते हैं परेशानियां बढ़ेंगी, जो हम बहुत सारे नाम भी आपको बोलते हैं कि बायोलॉजिकल वॉर बन जाएगी, लोगों की जान भी जाएगी, चीज़ें भी होंगी, वो एक बनी। लेकिन अगर आप ही के सारे पॉडकास्ट और चीज़ों को लेके जो पुरानी सारी कहानियों को एक एक करके अगर हम जोड़ते जाएं, हमने आपको बताया कि ऐसे मुस्लिम उसमें इस्लाम में आयत है जिससे क्या होगा कि एक जो उनके महादी जो सबसे बड़े हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी, योग बन रहे हैं, उन्हीं की उसमें कुरान में लिखा हुआ है। हमने ये कुरान में लिखा हुआ है। फिर उसी के आगे वहां तक तो सबने सुन लिया, चलो मृत्यु भी हो गई, सबको खबर भी आ गई, और आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो भी ट्रू हुई, वो भी पूरी हो गई। ठीक है, अब वहां तक आपने सुना। फिर आपको दूसरी प्रेडिक्शन हमने दिया था कि ऐसे ग्रहण लगता है तो कहते हैं पश्चिम वालों के हिसाब से एक क्रॉस बनता है। क्रॉस की वजह जहां जहां बनता है वहां वहां धरती हिलता है, और कहाँ हिलेगा, किस तारीख को वो क्रॉस बनेगा, आपको हमने ये भी बताया कि 12 दिसंबर को जापान में, या उससे 1-2 दिन आगे पीछे कहीं ना कहीं धरती हिलेगा, भूकंप आएगा, भूकंप आएगा, और इतना आएगा कि सुनामी लाइक। नहीं तो भूकंप तो जापान में हर रोज ही आता है, तो वो भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो कहानी अगर हम इसी को और पीछे ले जाएं आप ही के पीछे, तो आप ही के साथ हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था धरती बदल रही है, क्योंकि उसका जो एक्सेस है वो अब कुछ डिग्री और बदल रहा है, और उसकी स्पीड बदल रही है। ठीक है, शूमैन रेजोनेंस आपको एक नाम भी दिया था उस समय हमने, और वो शूमैन रेजोनेंस के अंदर एक्टिवेशन के लिए हमने एक और चीज बोली थी, गुरु अतिचारी, जिसके हमने आपको कुछ कैलकुलेशन बताई थी कि 12 साल में से 8 साल अतिचारी, फिर कुछ टाइम अतिचारी, फिर 2032 में फिर दोबारा जी। तो नॉर्मली अतिचारी होते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हर बार ये बहुत रेगुलरली होते हैं, आम बात है, ये तो मैथमेटिक्स की बात है, आम है। लेकिन
इतना एक एक साल में लगातार होना अतिचारी बड़ी बात है। अतिचारी होते हैं, रेगुलर होते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज लेकिन नहीं। बैक टू बैक होना वो बड़ी बात है। वो और लंबे समय के लिए लगातार होना बड़ी बात थी। और साथ में ह्यूमन रेजोनेंस का बदलना, धरती का कहते हैं टिल्ट बदलना, और कुछ आयतों में भी लिखा होना, पश्चिम की एस्ट्रोलॉजी में भी लिखना, यानी मुस्लिम एस्ट्रोलॉजी में भी लिख दिया गया, पश्चिम की एस्ट्रोलॉजी में भी लिख दिया गया, और हमारे वैदिक ने तो बता ही रहे हैं हम। जब ये सारी चीज़ों को हमने मिलाया और देखा, तो हमने सबसे पहली चीज़, अगर हम इसी साल के ऊपर आए, 2083 विक्रम संवत, बृहस्पति राजा, मंगल हमारे मंत्री। अब इसी कहानी को लेकर ना बहुत सारे चलन चल रहे हैं, इसलिए आपके दर्शकों से ये जरूर बात करना चाहेंगे, प्लीज कोई भी वहम, जादू, कहानियों में ना जाए। जो भी हो ना, अपनी समझ का इस्तेमाल करें। समझ का इस्तेमाल करके डर नहीं होता। डर नहीं होता मतलब ये नहीं होता कि सभी खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं, दुनिया चलती रहेगी, कलयुग भी खत्म होगा, फिर भी बहुत मनुष्य सतयुग तक पहुंचेंगे। तो कलयुग का मतलब ये नहीं है कि सभी खत्म हो जाएगा, धरती नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो वहम में नहीं पड़ना, डर में नहीं पड़ना। डर के ज्योतिष नहीं है, गणना का ज्योतिष करेंगे बिल्कुल हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से। किसी ने बोला कि अरे जहाज गिर जाएंगे, नहीं, जहाज नहीं गिरेंगे। अगर ऐसे गिरेंगे तो फिर तो लोग ही घर से बाहर निकलना बंद हो जाएंगे। हम इधर से अमेरिका कैसे जाएंगे, रुक गए क्या? 2-3 महीने नहीं जाएंगे तो इतने लोगों की नौकरी चली जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे। फिर किसी ने कह दिया अरे घर के अंदर कोने में ये डाल दीजिए, ये कर लीजिए, ये खा लीजिए, ये लगा लीजिए। अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया इतने सालों से परफेक्ट जगह बन गई होती? उपाय अरे एक उपाय हमने कुछ दिन पहले सुना, कैंसर के ऊपर बता रहे थे, ये कर लीजिए कैंसर ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा यही सवाल था, अगर इतना ठीक हो जाएगा तो हॉस्पिटल खाली कर दीजिए, रोज भरते जा रहे हैं। फिर किसी ने कहा अरे धरती हिलेगी। अरे धरती हिलेगी, हर रोज एक कम से कम अर्थक्वेक आता है, हर रोज जी। वो कहते हैं जी प्लेन गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा। हाँ होता है पूरे इंडिया के अंदर। अगर हम पूरे साल के अंदर हिसाब उठा के देखें, 36 से 42 जहाज इंडिया में क्रैश होते हैं हर साल। लेकिन क्रैश होते हैं, लेकिन आपने कहा क्रैश होंगे, भाई क्रैश तो होंगे, जब हर महीने में 3 होने हैं तो होंगे ही होंगे कभी ना कभी तो। लेकिन अगर आपने ये बताया कि इस वाली स्टेट के अंदर इस वाली जगह पे क्रैश होगा या इधर होगा, तब आपकी बातचीत बिल्कुल सही मानी जाएगी इस चीज को लेके। एक सेकंड आगे कंटिन्यूटी कर लेते हैं, ठीक है? ओके। हाँ तो इसे तो इसी चीज को अगर हम डर से हटा के बोले तो हमें जो चीज समझ में आ रही है, गुरु अतिचारी है, तो बदलाव की तरफ को बहुत जोर मार रहे हैं जी। अब सामने इसीलिए आज ये लैपटॉप लेके बैठे हैं खोल के कि देखने के लिए कि किस टाइम किधर ग्रह की बातचीत बन रही है। जब हमारा साल शुरू हो रहा है उस समय राहु, मंगल और बुध एक साथ बैठे हुए हैं एक्वेरियस राशि के अंदर। और अगर हम उसके अलावा देखें तो 4 बड़े ग्रह, चंद्र और सूर्य ने तो रहना ही था, उसके साथ शनि और शुक्र, चलो शुक्र भी सूर्य के आसपास ही होते हैं तो वो भी है, लेकिन शनि और सबसे बड़ी बात जहाँ पे हम वैदिक से बाहर जाके थोड़ा सा वेस्ट पश्चिम वालों को लेके जाएंगे, जहाँ पे नेपट्यून भी साथ में बैठे हुए थे जी। और जब हम डिग्री देख रहे थे कुछ ही समय पहले जब लड़ाई शुरू हुई, शनि नेपट्यून के ऊपर से गुजरे। अब ये थोड़ा सा फर्क होता है, लड़ाई की जो संभावनाएं और चीजें और जोर चल रहा था। और अब जोर भी क्या चलता है कि हमारे मत नहीं मिल रहे थे और कुछ नहीं था, हमारे ख्याल नहीं मिल रहे थे। कारण लड़ाई का कुछ नहीं था, किसी ने किसी का कोई असली में नुकसान नहीं किया, हमारे ख्याल नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल। तो शनि और मीन के अंदर जब निकले नेपट्यून पे, अब ये अगर कई 100 सालों के अंदर बनने वाला एक योग है। हाँ लेकिन आपने ये बोल दिया अरे राहु और मंगल एक साथ अंगारक योग बना रहे हैं। अरे हर साल बनाते हैं, तो क्या हर साल ही यही सारी चीजें हो जाती हैं? नहीं होती। वो कहते हैं जी आप कहते केतु के ऊपर से ये निकलेंगे, शनि के ऊपर से, हर साल निकलते हैं जी। सूर्य जब पूरा चक्कर काटते हैं 12 महीने में, तो शनि के ऊपर से सूर्य सेम डिग्री में
3 बार ही निकल जाते हैं जब शनि हिलते हैं उससे पहले। क्योंकि गुरुजी अब तो ये भी कहा जा रहा है ना कि शनि सूर्य जो पहले एक साथ हैं और वहां पे अब मंगल भी आ जाएंगे तो एक विस्फोटक योग बन जाएगा। अब ये विस्फोटक योग हर साल बनता है। युद्ध में विस्फोटक योग, तो लोग सोचे युद्ध पता नहीं और भी भीषण होने वाला है। आप समझ नहीं रहे, आप इसको ना मैथमेटिक्स के आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। शनि जो चाल है वो अंदाजक जो 2.5 साल यानी अंदाजक अगर हम लेके चलें तो 30 महीने एक घर में रहते हैं जी। अब सूर्य 12 महीने में घूमते हैं तो 3 बार तो करीब करीब निकल ही जाते हैं उनके ऊपर से। जब वो निकल रहे होते हैं तो मंगल भी वहीं से निकलेंगे। ये हर साल एक बारी ये योग बन जाएगा, विस्फोटक योग। तो हर बारी विस्फोटक योग, ये तो कहने की बात है ना। अब इससे क्या निकल गया? अब विस्फोटक योग बन कहाँ रहा है, किस हालात में बन रहा है, किस नक्षत्र में बन रहा है, फिर उस टाइम उनका अष्टवर्ग कितना है, शद बल कितना है, उस जगह जहां पे भी बन रहा है उसकी दशा कौन सी लग रही है। ये कहानी जाके शुरू होती है मेदिनी से। अब मेदिनी पढ़ते नहीं है। अगली बारी हम आपके दर्शकों को एक बात रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, कोई भी आपको ज्योतिषी जो किसी भी जगह कहते हैं बोलता हुआ नजर आए, उससे ये जरूर पूछिए उन्होंने ये गणना या ये हिसाब कैसे लगाया, किस ग्रह की वजह से लगाया, किस जगह पहुंचने की वजह से लगाया, और सबसे बड़ी बात किस किताब को उन्होंने सीख के उससे उन्होंने वो कैलकुलेशन करी। ये मत करिएगा 1 से 10 के बीच में से नंबर बोलिए, 1 नंबर बोला तो अरे 7 बोला तो लड़ाई हो जाएगी, 2 बोला तो लड़ाई रुक जाएगी। ये नहीं है, टॉस नहीं उछालना है। मेदिनी की कैलकुलेशन, जिस ज्योतिष का भी आप ये बात सुने उससे ये पूछिएगा ये उन्होंने कैलकुलेशन किस वजह से करी, किस वजह करने का कारण क्या था। और सबसे बड़ी बात, जो भी हम ज्योतिषी बने हैं सब लोग, जो भी हमने सीखा है वो किसी न किसी किताब से सीखा है। किस किताब के अंदर ऐसा कहीं लिखा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम कहते हैं, कई लोग बोलेंगे रिसर्च क्या होती है, जो हमने पिछले 1000 साल 500 साल 200 साल में होता देखा वो सारे योग फिर से बने तो हम कह सकते हैं उससे मिलता जुलता कुछ बन गया। तो वो रिसर्च नहीं तो बताएं, नहीं तो किताब का रेफरेंस बताएं, नहीं तो डर ना फैलाएं, क्योंकि डर फैलता गया तो सिर्फ नहीं भी होगा ना तो भाईचारे में दुश्मनियां फैलती जाएंगी। जो हमारा पड़ोसी भी है वो भी हमें दुश्मन लगने लगेगा और कहीं ना कहीं स्थिरता खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। तो ज्योतिषी जो भी हैं, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ये ज्ञान प्रेडिक्शन का है, आपको कुछ मदद करने के लिए, डराने के लिए नहीं। तो कुछ होने वाला है अगर हमें पहले पता चल जाए तो हम प्लानिंग करके उससे ऊपर निकल सकते हैं। तो प्लीज जितने भी ज्योतिष आए, चाहे हम ही क्यों नहीं हो, नीचे सवाल उठाइए, क्यों बोला, कहाँ पढ़ा, क्या रिसर्च थी आपकी, और होने का क्या आपको लगता है, उसके क्या कॉम्बिनेशन है, वो जरूर पूछिए, कारण बताओ पूछिए। लेकिन अभी तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अभी के हालात किस ओर इशारा करते? देखो, गुरु अतिचारी है जी। गुरु और जो पूरे योग बन रहे हैं, अगर हम इसको बोलें तो राहु केतु के एक तरफ को सारे ग्रह बंधने जा रहे हैं अगले 2 महीने के अंदर अंदर। अच्छा। 2 महीने के अंदर अंदर, आज जो सी भी आपकी डेट है, आप नवरात्रों को डेट ही मान के चल लीजिए, तो इससे 2 महीने के अंदर 60 दिन के अंदर सारे ग्रह एक तरफ को बंधने जा रहे हैं। जब वो ग्रह एक तरफ को बंधेंगे, कई लोग नाम देंगे कालसर्प ये वो, नहीं, ग्रह एक तरफ बंधेंगे, कोई डर की चीज नहीं है। तो क्या होगा, गुटबाजी शुरू होगी। तो इधर के कुछ देश एक साथ हो जाएंगे, इधर के कुछ देश एक साथ हो जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होने जा रही है। गुटबाजी होने से क्या होता है, ये हम कहते हैं पावर के अंदर उतार चढ़ाव और बदलाव आएंगे। तो पावर के उतार चढ़ाव कैसे हैं कि कुछ जो बहुत शक्तिशाली अपने को समझते थे वो कमजोर होने लग जाएंगे। जो अपने आप को कमजोर समझते थे क्योंकि सारे एक साथ जुड़ गए, वो कहना चाहिए कि सारे भेड़िए एक साथ जुड़ गए, तो वो शेर को भी मार देंगे। तो वो जो ये बदलाव आने वाला है, ये एक कटने का बदलाव आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति अतिचारी
मंगल उन्हें शक्ति देने के लिए, जी, और जो ग्रहों का रूप बन रहा है खासकर शनि का नेपट्यून के साथ, जहाँ पे हम पश्चिम की वो साथ में लेके चल जिसे हम रहे हैं। यूरोप को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, यूरोप तो एक तरफ को तीसरा हिस्से में जाएगा। अच्छा, तो हमें जो समझ में आता है वो ये आता है, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम पॉलिटिक्स के लेकिन आपने कनेक्शन से। जी बता दे तो मुझे लगता है मैं और मेरे दर्शक समझ चुके हैं कि दुनिया हमें 3 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली 3 हिस्सों में दुनिया बटेगी। जो किसी भी तरफ का नहीं होगा वो सबसे ज्यादा परेशान होगा। उसे सबको अपनी अपनी साइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इसे आगे लेके जाएं तो एक साल में 4 ग्रहण तो हर साल ही आ जाते हैं। पिछले साल भी थे, उससे पहले भी थे, हर साल ही आ जाते हैं। आपके दर्शक अपने आप रिसर्च कर लें, हम डर नहीं फैलाना चाहते। कुछ समय में ऐसा साल आ रहा है जिसमें 7 ग्रह एक साथ आएंगे, और कुछ 27-28 फरवरी को ग्रहों की एक डिग्री में एक ही लकीर में आने की युति बनी थी 27-28 फरवरी निकल गई। अच्छा, 27-28 आप डेट से समझ ही सकते हैं, लड़ाई भी उसी टाइम। बिल्कुल। तो वो सारे ग्रह एक साथ बने थे, तो उन्होंने एक जगह पे पूरा प्रेशर बना दिया था। अब अगली आयत एक और पे भी जाते हैं। अभी ने एक आयत बोली थी महादी की, ये हम मुस्लिम इस्लाम के अंदर उनकी आयत के ऊपर जा रहे हैं, हमारा नहीं है, हमने सिर्फ रिसर्च करने के लिए पढ़ा। अब ये कहती है कि वो एक अपनी कौम या अपनी रिलीजन के बेसिस पे एक साथ एक गुट बना लेंगे। ओके। फिर एक गुट ऐसा होगा जो अपनी शक्ति प्रदर्शन बहुत करता है, वो गुट अलग बनेगा। फिर तीसरा गुट ऐसा होगा, जो कहानी होती है कि 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली, तो वो दोनों गुटों को इधर से उधर करके अपना फायदा करेगा। तो ये 3 गुट बनेंगे। दर्शक बहुत समझदार है, पॉलिटिक्स बहुत देखते हैं, हमसे ज्यादा देखते हैं, हम तो सिर्फ ज्योतिष के बेसिस पे बोल रहे हैं। तो वो 3 हिस्सों में बढ़ता हुआ देखेंगे, और ये पावर स्ट्रगल होगी जो जाके, हाँ अब बोलेंगे कि विश्व युद्ध की बात बोलेंगे। नहीं, आपने कहा था पावर शफल होगी, तो आपने एक भविष्यवाणी भी की थी कि आप देखेंगे कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ पावर आएगी। तो आप उसी टाइम समझ गए ना, जो इधर का उनकी तो खुद की कुरान बोल रही है जी। हमारे तो पूरी कैलकुलेशन बोल रही है। और फिर नेपट्यून और शनि का जब हम कर रहे हैं, हम तो खुद यही चीज उनकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोल रही है। फिर साथ में 7 ग्रहों की युति, चलो आपको ऐसे बता दें, महाभारत के समय में बनी थी जी, तब भीषण युद्ध हुआ था। फिर लेकिन वो पूरी नहीं बनी, वो पूर्णतः अगली, फिर उसके आगे कुछ ग्रहण के बारे में भी आता है जी। कोई आपके रिसर्च करेंगे, हम डर नहीं फैलाना चाहते। या फिर एक काम करेंगे, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आपके चीजें भी आ रही हैं, एक पूरा डिटेल में आपको हम इसके ऊपर समझा देंगे कि कैसे कैसे युति बन रही है, किस किस जगह पे बन रही है। क्योंकि आपने देखा, हमने आपको फ्रांस के बारे में बताया, नेपाल के बारे में बताया, हमने यूएसए के अंदर असैसिनेशन, वो मारे कोई पॉलिटिकल वाला मरेगा, वो हमने आपको बताया। हमने आपको कहते हैं अर्थक्वेक बताया, हमने आपको महादी उनके खमेनी की डेथ के बारे में आपको हमने बताया। उसके अलावा हमने ये बोला था कि ये पूरे परिवर्तन के योग बन रहे हैं, और परिवर्तन और चीज़ों की शुरुआत होगी, वो आपको टाइम के साथ बताया, वो सारी चीज़ें। लेकिन सबके बीच देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने दावा किया था वो ये भी किया था कि आप देखेंगे कि मई का महीना सरकार खतरे में, मोदी सरकार। हमने सरकार नहीं खतरे में, नहीं, आपने कहा था कि सत्ता परिवर्तन, सर ना, वो भी नहीं हमने शब्द इस्तेमाल करे, हमने कहा सरकार में बहुत बड़े परिवर्तन है। सत्ता परिवर्तन हमने शब्द नहीं इस्तेमाल किया, हम पॉलिटिक्स के अंदर नहीं जाते हैं। हमने ये भी नहीं कहा कि सरकार बदल जाएगी, ये भी नहीं बोला। हमने कहा भारतीय राजनीति में परिवर्तन, बहुत बड़े परिवर्तन मई और जून के महीने में आएंगे। जी। गणना का विषय जब अगर हमने कैलकुलेशन करेंगे ना, तो एक काम करते हैं ना, आप ही के दर्शकों पे छोड़ते हैं, दर्शकों को बोलते हैं अपना सवाल पूछिएगा, नीचे डालिएगा, जितनों को जवाब दे सकेंगे ना देंगे, क्योंकि ये एक एक करके समझाने लगेंगे ना, घंटों निकल जाएंगे। बिल्कुल, जितनों को हो सकेगा एक एक करके आपके दर्शकों को जवाब देंगे नीचे, क्यों हमने बोला था, कारण क्या था, रिसर्च क्या थी, बिल्कुल, ताकि आप इससे मैच कर सकें। एक और चीज भी बोली थी पाकिस्तान को लेकर,
आप शायद वो भी भूल रहे हैं। आपने कहा था कि पाकिस्तान का टूटना तय है, एक अपना हिस्सा गंवा गंवा देगा। देगा। जी, तो वो हिस्सा गंवाने के लिए मैंने आपसे देखिए, पूछा भी था क्या वो हिस्सा बलूचिस्तान होगा। देखिए फिर दोबारा हम पॉलिटिक्स करेंगे ना तो ऐसा लगेगा हम भगवान हैं। हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ एक ज्योतिष जो पूरी एक ज्ञान है उसको हम मैथमेटिक्स के हिसाब से, मेदनी के हिसाब से हम तोड़ के चलते हैं। जब हम मेदनी के हिसाब से बोलते हैं ना तो हम कहेंगे 100 में से 99 ठीक निकल जाती हैं, एक आदमी में तो फिर भी गलती होगी, हम भगवान नहीं है। और मैं देखिए यहाँ आपने जो मुझे याद दिलाया ना, आपने कहा था कि पाकिस्तान अपना एक हिस्सा गंवा देगा। और देखिए इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं गुरुजी कि अभी देखा हमने कि अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने उनके किसी हॉस्पिटल पे बमबारी की है, स्ट्राइक की है, जिसमें काफ़ी मरीज मारे गए। और यही वजह है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खूनी जंग छिड़ चुकी है। बलूचिस्तान उससे ऊपर से अलग परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध हो गया। देखिए बलूचिस्तान को अगर आप थोड़ा सा समझते हैं ना तो क्योंकि आप तो वैसे ही न्यूज़ चैनल हैं, तो बलूचिस्तान तब तक पाकिस्तान पे हमला करने से रुका हुआ था जब तक ईरान रोकता था। अब ईरान ही खुद लड़ाई में चलेगा तो बलूच कैसे छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो आपकी यहाँ कहीं ना कहीं हम भी तो बैठे हैं, हम अपना कश्मीर भी हम भी अपना कश्मीर कैसे छोड़ दें। बिल्कुल हमें भी तो हमें हमारा कश्मीर में से अब देखते हैं अपनी इसी प्रेडिक्शन में। देखिए ये सब नहीं बोलना चाहेंगे, ये तो फिर सीधे सीधे हमने लड़ाइयाँ और चीजें, फिर दोबारा हमने तो फिर बाकी ज्योतिषियों वाला काम कर। अच्छा, लोग आपसे बस, अब जाते जाते लोग आपसे बस इम्पोर्टेंट बात है कि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है अब की बार का बहुत ही चुनौती भरा रहने वाला है, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। और देखिए डेट्स भी अब फाइनल हो चुकी हैं और अब की बार वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है 2 चरणों में होने वाला है, 23 और 29, 2 चरणों में अप्रैल में इसकी चुनाव है। और उसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित हो जाएंगे। सत्ता परिवर्तन और भारतीय राजनीति में परिवर्तन के संकेत आपने मई में दिए थे, लेकिन वो संकेत क्या हम जोड़ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर क्या कहती है? कविता एक काम करिए, एक पूरा हम शो करते हैं इस पे, ठीक है? हम आपको एक एक देखिए, फिर दोबारा हम सिर्फ बोल देंगे ऐसे लगेगा पता नहीं कहाँ से बोल दिया। अभी सभी को तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जब तक हम पूरे रीजन ना दें तब तक हमारी बात पे विश्वास मत करिए। तो एक आपके साथ पूरा डिटेल में करते हैं, आपको रीजन समझाते हैं, रीजन के हिसाब से आप अपने चीज़ों को देखिए, उन्हीं रीजन के हिसाब से आपके दर्शकों को भी समझ में आएगा कि जो हम देखते हैं वो कितना सच है या कितना झूठ है। क्योंकि उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बोलने वाला व्यक्ति सच बोलता है या सिर्फ डर ही फैला के चले जाता है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है उस पर हम एक नया वीडियो लेके आएंगे, लेकिन जाते जाते आपसे ये जानना जरूर चाहूंगी कि जब जब कुछ हम ऐसी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करते हैं तो उसमें क्या हम नेताओं की राजनीति को भी कंसिडर करते हैं? देखिए कविता, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे पास ना सबका टाइम ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि कौन कितना पढ़ा लिखा है वही नहीं पता चला आज तक जी, उनके पास पैसे कितने वो भी नहीं पता चले, तो ये कहाँ से पता चल जाएगा? तो ये पता नहीं चल पाता। तो हमारा क्या होता है, 2 तरह के ज्योतिष होते हैं, एक होता है होरा, एक होता है मेदनी, जिसे हम मुंडेन भी कहते हैं इंग्लिश में। होरा वाला होता है एक आदमी का। आप पूछिए आपकी जिंदगी में क्या होगा, हम होरा के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर अर्थक्वेक आ गया या प्लेन गिर गया तो क्या वहां पे अगर 2000 आदमी अगर अभी लड़ाई में मर गए एक ही जगह के अंदर, तो क्या 2000 के 2000 लोगों की कुंडलियों में लिखा था वो उसी दिन मरेंगे? नहीं लिखा होता। ठीक है, तो कहानी ये यहाँ से आती है कि जब मेदनी जो धरती की एस्ट्रोलॉजी है वो अपनी शक्ति पकड़ती है, जो उसमें लिखा है वो तो जरूर होगा। तो जो हमारी होरा यानी हमारी है वो माइक्रो रह जाती है, छोटी रह जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। तो बड़े वाले की शक्ति के सामने छोटा खत्म। बिल्कुल। तो हम जब इलेक्शंस की बात बोलते हैं या फिर हम दुनिया में क्या हो रहा है वो हम मेदनी पे जाते हैं, और मेदनी एक धरती के बारे में बता सकती है। अब उस धरती में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगी, हाँ हो सकता है वही कॉम्बिनेशन या वही सारी चीजें किसी एक नेता में भी बन रही हो तो वो उनके साथ जुड़ के फायदा भी देगी या नुकसान भी देगी जी। लेकिन देखा मेदनी से जाता है। तो ये नाम लेके बोलना कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, उनका आप हमें समय दे दीजिए लिखे हुआ पक्का, हाँ ठीक है, हम काफी हद तक बिल्कुल ही ठीक बोलेंगे। लेकिन वैसे मेदनी के हिसाब से, तो मेदनी में हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को बोल देते हैं।
तो हम ये जरूर बोल सकते हैं बीजेपी या फिर कौन सी कहते हैं लोग या मतलब कौन सी पार्टी जीतेगी, हाँ वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका डिटेल हमें मिल जाता है। कब बनी थी, किस समय में बनी थी, अंदाजा क्या था, हर जगह पे लिखा हुआ है। कब रजिस्ट्रेशन कराने गए, कब तो उन्होंने यानी कि नाम पार्टी सेट की किया। कुंडली देखी जाती है। पार्टी की कुंडली देखी जा सकती है, जगह की कुंडली देखी जा सकती है। फिर अगर कुछ नहीं बनता तो फिर हम प्रश्न कुंडली भी खोलते हैं साथ में। तो फिर ऐसे 3 चीजों को जब हम लेके कैलकुलेशन करते हैं, हम कहेंगे 100 में से 99 तो ठीक होता है। चलिए, तो पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस को लेकर आपका एक नया वीडियो बहुत जल्द हम धर्म ज्ञान पर लेकर आएंगे, जहां पे हम सारी की सारी कुंडली खोलेंगे, और वो भी गुरुजी डॉक्टर राज के साथ। जाते जाते हमने आपको बताया नवरात्र से किस तरह से हमारा नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है, और आने वाला समय कैसा रहेगा वो भी तब जब ईरान, अमेरिका और इसराइल आपस में जब युद्ध कर रहे हैं। महाराज जी, जाते जाते दर्शकों के लिए एक संदेश। बस माँ का समय आ रहा है, माँ पे ध्यान लगाइए। माँ से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। वहाँ ध्यान लगाइए, थोड़ा अध्यात्म में ध्यान लगाइए, थोड़ा लड़ाई से दिमाग हटाइए, और थोड़ा कुछ नई चीज़ सीखना या नई चीज़ों पे जाइए। डर में मत पड़िए, सोच और समझ से करिए। जो डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए। डर और को बहुत ज़्यादा उम्मीद पे मत लीजिए, और अपने पूरी की पूरी हिम्मत से ध्यान लगा के अध्यात्म से माँ पे ध्यान लगाना है। बस यही याद रखिएगा। बस यही है संदेश आपके लिए। जय माता दी। जय माता दी।